टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशंस आपकी क्या होंगी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डेराइव्ड जो यूनिट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं या फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं उनका यूज करते हैं। तो किसी भी डेराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके ऊपर पावर क्या है रेज की जाती है। तो जो पावर हम लगाते हैं वो पावर ही आपकी क्या बोली जाती है डायमेंशंस। जैसे मान लीजिए आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये हो जाएगा आपका L इंटू एल इंटू एल, तो L टू दी पावर 3। तो यहाँ पे हमने ये जो पावर रेज की है 3, तो ये पावर ही आपकी क्या बोली जाएगी डायमेंशन। ऐसे ही आपका वेलोसिटी एक एग्जांपल ले लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L अपॉन टी, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। तो यहाँ पे L की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे T की पावर -1 है। तो हमने यहाँ पे ये जो वॉल्यूम और जो आपका वेलोसिटी है डायरेक्ट यूनिट है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनकी यूनिट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के लिए जो यूज किया है बेस क्वांटिटी का यूज किया है। तो बेस क्वांटिटी पे जो हमने पावर रेज की है वो पावर ही आपकी क्या बोली जाती है डायमेंशंस। तो ये तो हो गई आपकी डायमेंशंस। नेक्स्ट टॉपिक आपका डायमेंशनल फॉर्मूले। तो डायमेंशनल फॉर्मूले आपके क्या होते हैं, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूले। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन जब हम निकालते हैं तो L अपॉन टी, तो ये हो जाएगा आपका LT माइनस 1। तो इसको हम क्या है ब्रैकेट में रख दें, तो ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया इसको ही हम क्या बोल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे ही आपका एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की अभी डायमेंशन निकाली थी LT माइनस 1 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा आपका LT माइनस 2। तो ये आपका क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका LT माइनस 2, और ऐसे आपका वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका LT माइनस 1। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका L टू द पावर। अब है आपका टॉपिक डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला क्या है याद होना चाहिए। यदि हमें फॉर्मूला याद है तो हम उसकी डायमेंशन क्या है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है स्टार्टिंग से यानी बेस से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की यदि हम, लेंथ आपका क्या है बेस क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन हो गई L
और जो ब्रेथ है ये भी आपकी बेस क्वांटिटी, इसकी भी आपकी एल हो जाएगी डायमेंशन, तो एल टू दी पावर ये हो गई आपकी 2। ऐसे ही थर्ड है आपका, सेकेंड है सॉरी, वॉल्यूम। अभी फाइंड किया था हमने, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एल पी एच, तो ये हो जाएगा आपका एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा आपका एल टू दी पावर 3। थर्ड है आपका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा आपका एल अपॉन टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, टी की ऊपर जाएगी तो -1 पावर हो जाएगी, -1 पावर। फोर्थ है आपका एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की थी एल टी -1 और टाइम की डायमेंशन टी, तो ये हो जाएगा एल टी -2। फिफ्थ हम फाइंड करते हैं फोर्स, तो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका एम इंटू ए, तो मास को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एम से, ए आपका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की थी एल टी -2, तो ये हो जाएगी एम एल टी -2। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज एम एल टी -2। 6 प्रेशर, तो प्रेशर P इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी -2 और एरिया की डायमेंशन हो जाएगी आपकी एल टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा एम एल -1 टी -2। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे वर्क, तो वर्क W इज इक्वल टू होता है आपका F इंटू डी, तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी आपकी एम एल टी -2 और डिस्प्लेसमेंट यानी L, तो ये हो जाएगी एम एल टू टी -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, तो यहाँ पे वर्क की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टू टी -2। अब हमें फाइंड करनी है पावर, तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की डायमेंशन हो जाएगी आपकी एम एल टू टी -2 अपॉन टी, तो पावर की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टू टी -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। अब हमें निकालना है एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क भी आपकी एक तरह से लेंथ होती है, रेडियस भी आपकी लेंथ ही है, तो एल टू द पावर 0, यानी ये आपका एंगल क्या है, डायमेंशनल लेस आपकी क्वांटिटी है, यानी एंगल हैज़ नो डायमेंशन, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। सिमिलरली हम क्या है, ये भी हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो आपका वर्क है, तो जितनी भी आपकी एनर्जी ये होंगी, वर्क और जो एनर्जी होती है उनकी जो डायमेंशन, कितनी कोई सी भी टाइप की एनर्जी हो उसकी जो डायमेंशन है वो आपकी सेम ही रहेगी जो आपकी वर्क की डायमेंशन होगी। जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वही होगी जो आपकी वर्क की है, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जितनी भी आपकी एनर्जी है उन सब की डायमेंशन आपकी क्या रहेगी, सेम ही होगी। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल। वी आर फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
तो यहाँ से ये जो g है, g आपका क्या रिप्रेजेंट करना है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम g की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो g इज इक्वल टू आ जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब हम क्या है, g की वैल्यू, g की जो डायमेंशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ फोर्स की डायमेंशन पुट करेंगे, तो ml t-2, फिर डायमेंशन पुट करेंगे r यानी लेंथ, तो l टू द पावर 2 बिकॉज r टू द पावर 2, तो यहाँ पे भी आपके l टू द पावर 2 हो जाएगी। ये आपके मास हैं, तो मास हो जाएगा आपका m और ये भी आपका m। तो यहाँ पे आपका एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और ये m की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगी तो m टू द पावर -1 और l टू द पावर 1 और l टू द पावर 2, तो ये हो जाएगी l टू द पावर 3 इंटू l टू द पावर -2। So the dimension of universal constant of gravitation is m-1 l to the power 3 t to the power -2. Now we are finding the dimension of torque. तो torque is equal to होता है आपका f into d. तो we have put the dimension of force, तो ml t-2. It is the dimension of force into d is the displacement. तो displacement की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी आपकी l, तो ये हो जाएगा आपका ml2t-2। नाउ वी आर फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है आपका F अपॉन L। तो फर्स्टली वी आर पुट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन ml2 अपॉन द डायमेंशन ऑफ लेंथ यानी L, L से L आपका कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन की डायमेंशन बची m-2। सिमिलरली फोर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम k से, तो k इज इक्वल टू f अपॉन x। तो यहाँ पे सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन पुट करेंगे ml-2 अपॉन l, तो l से l कैंसिल, तो ये बचा आपका m-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। सिमिलरली हम क्या यहाँ डायमेंशन निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी टाइम को t से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका t टू द पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज t टू द पावर -1। तो t टू द पावर -1 डायमेंशन किसकी हो गई, फ्रीक्वेंसी की। नाउ वी आर फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट ये फॉर्मूला आपका E इज इक्वल टू h न्यू, यहाँ पे h आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट, तो h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू, यानी ये बोल सकते हैं E आपकी एनर्जी होगी और न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, प्लांक कांस्टेंट का, यानी प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है आपका एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन रखेंगे, तो एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t-1। अब ये t-1 है, ऊपर जाएगी तो t की पावर 1 हो जाएगी प्लस के, तो यहाँ पे बचेगी t-1, तो ये बचेगा आपका ml2t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। सिमिलरली नेक्स्ट हम डायमेंशन फाइंड करेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी ये बोल सकते हैं कि लेंथ है, लेंथ में हमें स्ट्रेन निकालनी कितनी है, तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे हम क्या है, सेम डायमेंशन हो जाएगी, जैसे L ये मान के चले और ये भी आपका क्या है L है, तो यहाँ पे आपके L टू द पावर 0। तो ये आपकी स्ट्रेन भी आपकी क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब हम फाइंड करेंगे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है आपका F अपॉन ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो गया, फोर्स की डायमेंशन होगी ml-2 और एरिया की डायमेंशन होगी L टू द पावर 2। तो ये बचा आपका ml-1 t-2। तो स्ट्रेस और प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है आपकी, सेम होती है। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर will be same.